Good afternoon, students. In the previous lecture, we are discussing about the arithmetic notation. We already discussed about the infix notation. Then we discussed the Polish notation, that is also known as the prefix notation. And next we are talking about the next one is the reverse Polish notation. Reverse मतलब पहले वाली का उल्टा. पॉलिश नोटेशन में क्या था कि साइन हम पहले लिखते थे और वेरिएबल बाद में लिखते थे, बट यहाँ पर रिवर्स पॉलिश नोटेशन में क्या आ जाएगा, सेम उसका उल्टा. यहाँ पर प्लस ए बी लिखते थे और उसमें क्या आ जाएगा, उसका उल्टा ए बी साइन जो है वो बाद में आना है. द ऑपरेटर सिंबल इज प्लेस्ड आफ्टर इट्स टू ऑपरेंट. इसके जो ऑपरेंट होंगे उनके बाद में हम ऑपरेटर सिंबल लिखते हैं. दिस इज नोन एज द रिवर्स पॉलिश नोटेशन. ऐसे ही सी डी माइनस साइन बाद में, ई एफ मल्टीप्लिकेशन साइन बाद में, जी सी डिवीजन साइन बाद में. सो वन नेवर नीड पैरेंथेसिस टू डिटर्मिन द ऑर्डर ऑफ द ऑपरेशन इन एनी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन रिटन इन द रिवर्स पॉलिश नोटेशन. इसमें भी हमें क्या है, ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. पैरेंथेसिस क्या है, ब्रैकेट्स जो है. सो इसमें जो ऑपरेटर सिंबल है ऑपरेंट्स के बाद में यूज़ हुआ है, तो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पोस्ट फिक्स नोटेशन. पोस्ट मतलब बाद में, प्री मतलब पहले. तो पोस्ट क्या है, जो बाद में ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द पोस्ट फिक्स नोटेशन. सो नेक्स्ट वन इज द how we can evaluate the arithmetic notations by using the arithmetic expressions को हम कैसे evaluate कर सकते हैं by using the infixed, prefix and the postfix notation. So आपको question क्या आएगा कि either infix जो infix given है उसको postfix में लिखो, जब prefix में लिखो. ठीक है, जो उसे हम कैसे evaluate करना है अगर ब्रैकेट्स भी दी गई है in case of infix notation. सो इनफिक्स में ब्रैकेट्स की फॉर्म में होगा, प्रीफिक्स एंड द पोस्ट फिक्स उन दोनों में क्या था, ब्रैकेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती. सो ब्रैकेट्स को कैसे हैंडल करना है, तो उसके लिए क्या है, टू इवैल्यूएट अ कम्प्लेक्स इनफिक्स एक्सप्रेशन अ कंपाइलर वुड फर्स्ट कन्वर्ट द एक्सप्रेशन टू द पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट कर देता है. देन इवैल्यूएट द पोस्ट फिक्स वर्जन ऑफ द एक्सप्रेशन. उसे क्या करता है पहले कि कोई भी कम्प्लेक्स फॉर्म हमें इनफिक्स एक्सप्रेशन की दी गई है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल है, यहाँ पर 66 + 2 ब्रैकेट में लिखा हुआ इंटू 5 - 5 6 7 डिवाइड 4 2, और इसे हम ये क्या है, एक इनफिक्स की फॉर्म में है. जैसे आपको मैथमेटिक्स में आते हैं कि इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो आप पहले मल्टीप्लिकेशन करते हो, देन डिवीजन, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते जाते हो, तो फाइनल में जो एंड पे रिजल्ट आता है. दिस इज़ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन. सो इसे हम अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस को हम कैसे एवेल्युएट करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टैक. सो इसके लिए क्या है कि हम पहले इनफिक्स एक्सप्रेशन को एवेल्युएट करते हैं. तो एवेल्युएशन के लिए फर्स्ट जो है उसे हम पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर देते हैं. सो देन हम पोस्ट फिक्स वर्जन को यूज़ करते हैं एंड वी यूज़ द 3 लेवल ऑफ प्रेसिडेंस. प्रेसिडेंस क्या है कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होना है. प्रेसिडेंस मतलब किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, जो पहले हैंडल होगा. फॉर एग्जांपल कि ब्रैकेट्स को पहले मैथ्स में कहते थे ब्रैकेट को पहले खोलना है, देन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करनी है. सो प्रेसिडेंस हाईएस्ट से लोएस्ट, हाईएस्ट जिसकी ज़्यादा होगी वो एक्सप्रेशन देखना है कि इस एग्जाम्पल में प्रेसिडेंस किसकी ज़्यादा है, प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है. सो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी होती है, प्रेसिडेंस किसकी होती है, एक्सपोनेंट फंक्शन की, जो पावर की फॉर्म में होता है. उसके बाद अगर एक्सपोनेंट साइन नहीं है, देन हमने चेक करना है कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस जो है वो परफॉर्म होने हैं. एंड एंड में क्या परफॉर्म करना है, एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन. सो इन दिस एग्जाम्पल ये क्या है, इनफिक्स फॉर्म में दिया हुआ है. इनफिक्स फॉर्म में कैसे पता चला कि इनफिक्स फॉर्म में है, क्योंकि ऑपरेटर जो है यहाँ पर ऑपरेटर क्या है, प्लस. ऑपरेशन क्या है, प्लस किसके इन बिटवीन है, 2 वेरिएबल के और 2 ऑपरेंड के. 66 + 2. ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन 5, यहाँ पर जो वैल्यू है उसमें मल्टीप्लाई ये हुआ, -5 6 7 कोई वैल्यू है, डिवाइड
42 दो ऑपरेंड है उसके बीच में ऑपरेटर है, सो दिस इज द इनफिक्स एक्सप्रेशन। सो इनफिक्स को हमने पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है। तो पोस्ट फिक्स के लिए कैसे होगा? पोस्ट फिक्स क्या है? जो बाद में लिखा जाता है। क्या? ऑपरेटर को बाद में लिखना है। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट यहाँ पर क्या सॉल्व होएगा? अगर हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो 66 एंड 2 प्लस वाला साइन उसके बाद में, क्लियर। देन इंटू 5 है, तो इसको जब सॉल्व कर दिया तो कोई वैल्यू आएगी, वैल्यू जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई करनी है, तो इट मीन्स जो वैल्यू है वो भी एक ऑपरेंड है। देन ये क्या हो गया? ऑपरेटर। तो ऑपरेटर क्या है? दोनों के बाद में लिखना है। सो 66 2 प्लस दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आई उसको 5 में ऐड किया, देन मल्टीप्लिकेशन साइन इसलिए बाद में लिखा है। देन उसके बाद में क्या है? 5 6 7 डिवाइड 4 2। पहले डिवीजन वाला, इसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा है, तो प्रेसिडेंस जिसकी ज़्यादा होएगी उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो 567 को आगे किया, देन उसके बाद क्या किया? आफ्टर डैट सब्ट्रैक्शन परफॉर्म की, क्लियर। तो आफ्टर डैट सब्ट्रैक्शन जब परफॉर्म की तो लास्ट में क्या लिखना है हमने? माइनस। डिवाइड करेंगे तभी इस ये वाली वैल्यू और दूसरी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। देन 5 6 7 42 डिवीजन एंड माइनस। दिस इज द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ऑफ दिस इनफिक्स एक्सप्रेशन। सो नेक्स्ट we are evaluating how we can evaluate the postfix expression। जो हमने यही एग्जाम्पल की उसको हम एक एल्गोरिथम की फॉर्म में करेंगे कि स्टैक में हम कैसे प्लेस करेंगे और कैसे हम रिजल्ट शो कर सकते हैं कि वो करेक्ट रिजल्ट है अकॉर्डिंग टू द प्रेसिडेंस एंड द प्लेसमेंट ऑफ द पुश एंड द पॉप ऑपरेशन इनटू द स्टैक।